नमस्कार मित्रों, उपयोगी मंत्र यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई बड़े अच्छे ढंग से चल रही होगी। मित्रों, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स प्रैक्टिस बुक से, जिसमें कि 10 प्रैक्टिस सेट टोटल दिए गए हैं, जिसके जीके के सेक्शन को हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए इसके प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का सामान्य हिंदी का सेक्शन इस वीडियो में देखते हैं। प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें समास बताना है कि भरपेट में कौन सा समास है। भरपेट का समास विग्रह होगा भर और पेट, इसमें अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अव्ययी भाव समास में जो है पूर्व पद अव्यय और वही प्रधान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली की पुट न मिले। पंक्ति किस लेखक की है? तो ये जो लाइन लिखी गई है ये है रानी केतकी की कहानी से लिया गया है और उसके लेखक हैं मुंशी इंशाअल्लाह खां। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थान और रीतिवाचक। तो राधा रात भर जागती रही में कालवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी डी सही हो जाएगा। डी, राधा रात भर जागती रही। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन जीवनी है? ये जो आवारा मसीहा है ये विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है और ये प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न संख्या 43 से 45 अपठित गद्यांश से लिया गया है। तो इस गद्यांश को आप वीडियो रोक के सही से पढ़िए और फिर इसका जो है उत्तर करिए। इसमें सबसे कठिन प्रश्न होता है इसका शीर्षक। तो जब आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तब इसके मंतव्य को समझ पाएंगे, तब शीर्षक कर पाएंगे। और मैं इसके जो है प्रश्न को बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको पढ़ के तब करिए। चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला है गद्यांश का उचित शीर्षक होगा, तो इसमें इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, धन और मनुष्यता। ऑप्शन नंबर सी। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है? तो इसमें जो है 44 का हो जाएगा डी, जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। धन की पूजा से क्या अभिप्राय है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता है। देखिए, आपको जो गद्यांश में जो बातें कही गई हैं उसी के अनुसार ही उत्तर करना है, उसके बाहर जाकर आपको कुछ नहीं सोचना है, नहीं तो आप गलत कर बैठोगे। अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध शब्द छांटिए। इसमें जो है शुद्ध वर्तनी का शब्द ढूंढना है। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है अभ्यस्त, ऐसे लिखा जाता है। इसमें लास्ट में था नहीं होगा, अभी नहीं होता है और ऐसे नहीं लिखा जाता है। ये अभ्यस्त सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तो आपको जो है अरबी भाषा, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेजी कुछ शब्दावलियाँ आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें जो है बेगम, बारूद और चेचक ये तो तुर्की भाषा के हैं, लेकिन पैगंबर जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जल, प्राण, पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी हैं? यानी कि ये सब जो है किसी शब्द के अनेकार्थी में आते हैं, तो कौन सा शब्द है? तो जीवन जो है ना, ऑप्शन नंबर डी, इसके ये अनेकार्थी शब्द होते हैं, जल, प्राण, पुत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। उपवाक्य पहचानना है। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया, इसमें कौन सा उपवाक्य है? संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण या क्रिया उपवाक्य? तो इसमें जो कल आया था ये विशेषण उपवाक्य है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? देखिए, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, सघोष आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो
वर्ग का जो है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो होता है वो महाप्राण होता है, और 1, 3 और 5वें स्थान पर वो अल्प प्राण होता है। तो इसमें आपको ढूंढ लेना है खा, घा, जा और झा। तो इसमें जो है जा है ऑप्शन नंबर सी, ये अल्प प्राण है, ये महाप्राण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है? तो इसमें खाना में वैया प्रत्यय लगाने से खवैया बना है, ऑप्शन नंबर सी। और बाकी इन सब में ये प्रत्यय है अय्या, ये है वैया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो देवता का पर्यायवाची किंकर नहीं होता है, किंकर सेवक का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी सब देवता के पर्यायवाची लिखे गए हैं। साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। तो ये साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त जी का है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 54 नंबर। गौह प्लस चरित की संधि है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गौश्चरित। इसमें बड़ा सा होगा और आधा, गौश्चरित। अगला प्रश्न देखते हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वाक्य को जो है छांटना है। तो इसमें जो है कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें ऑप्शन नंबर सी जो लिखा है, उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है था, यही सही, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो अपवाद में अप है, पराजय में परा है, प्रभाव में प्रा है, लेकिन ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। किन्नर, अहिंसा, अंतरी, अपरिग्रह। तो इसमें अहिंसा जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 58 का। अगला प्रश्न देखते हैं। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? तो ये रत्नावली द्वारा रचा गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लिंग बताना है कि मनगढ़ंत कौन सा लिंग है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये उभयलिंगी शब्द है, ऑप्शन नंबर सी। मनगढ़ंत एक विशेषण शब्द है जो जिस विशेष के साथ प्रयोग होगा वही लिंग धारण कर लेता है, इसलिए इसको उभयलिंगी कहते हैं। वाक्यांश का एक शब्द बनाइए जिसके हृदय में ममता नहीं है, यानी कि ममता रहित निर्मम है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और जिसके हृदय में दया नहीं है वो निर्दय हो जाएगा, जिसके अंदर भय नहीं निर्भय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। इसमें जो है उचित प्रयोग नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो है ये आना चाहिए था, विस्मयादिबोधक इसको कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? देखिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा और तीनों सा और हा ये महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो इसमें जो भा है ये महाप्राण है, क्योंकि ये चौथे नंबर पे आता है, पा फा बा भा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? अच्छा, घोष अघोष जान लेते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण जो होता है ये अघोष कहलाता है। तो इसमें जो है कौन सा हो जाएगा 64 नंबर में? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पा। पा और फा दोनों अघोष कहलाएंगे। प्रथम और द्वितीय अघोष कहलाते हैं और बाकी तीन सघोष कहलाते हैं। अगला प्रश्न है। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? यानी कि कंठ से कौन से वर्ण निकलते हैं? तो जो का वर्ग है वो कंठ से निकलता है, लेकिन का वर्ग का कोई इसमें वर्ण है नहीं। तो इसमें जो दोनों आ होते हैं और हा ये भी कंठ में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, छोटा आ, ये भी कंठ वर्ण है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द है।
रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका हम लोग सार्थक खंड नहीं कर सकते, और यौगिक शब्द वो होते हैं, योग का मतलब ही होता है जोड़ना, जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों। और योग रूढ़ क्या होता है? योग रूढ़ शब्द यौगिक तो होते हैं परंतु उनका अर्थ विशेष हो जाता है। तो इस तरीके से ये रचना के आधार पर 3 तरह के शब्द होते हैं। तो जो नाक है ये रूढ़ शब्द है, इसका कोई आप सार्थक खंड नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा रत्न प्लस आकर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और रत्नाकर का अर्थ होता है समंदर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिमान में समास है तो इसमें अव्ययी भाव हो जाएगा। प्रतिमान में अव्ययी भाव, क्योंकि पहला पद अव्यय है। अगला प्रश्न देखते हैं, परिक्रमा में उपसर्ग है तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? तो इसमें परि लगा है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भलाई में प्रत्यय है तो भलाई में जो है आई प्रत्यय लगा है, भला प्लस आई, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? संस्कृत के वह शब्द जिन्हें हम हिंदी में मूल रूप में प्रयोग करते हैं, यानी कि जो संस्कृत में है वैसे हिंदी में, उन्हीं को हम लोग तत्सम कहते हैं। तो इसमें जो ये आलस्य है ये तत्सम है। आम तद्भव है, आम्र इसका तत्सम होता है, आग का अग्नि तत्सम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? तो चूर्ण, छिद्र, ज्ञान, तो ये तत्सम है, छत तद्भव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द वे होते हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, जैसे खिड़की है, खिचड़ी है, लोटा है, पगड़ी है, ये सब देशज शब्द कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है? तो उष्ट्र, प्रिय, भक्त, ये सब तो संस्कृत के हैं, लेकिन अमीर जो है ये विदेशी शब्द है, ये अरबी शब्द है अमीर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में संज्ञा शब्द है तो गंगा संज्ञा है। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये 5 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।